तो रामायण के माध्यम से आप सीखिए कि समय बलवान है। ये चीज आपने सीखी है या नहीं सीखी? समय बलवान है। एक समय में राजा राम को तिलक होने वाला है, कल सुबह ही तिलक होने वाला है। राजा दशरथ ने नक्की कर दिया कि कल तिलक होएगा, लेकिन समय की बात अलग है, समय अलग चाल से चलता है। तो उन्होंने तो नक्की कर दिया कल तिलक होना है, पर सारे शहर को बता दिया कि मेरा बेटा राम को मैं तिलक कर रहा हूँ, युवराज पद दे रहा हूँ, ये खबर लेकिन उन्होंने कैकेयी को नहीं दी। और भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में गए। तब फिर वहां शहर में जो उत्सव मना, बैंड बाजे बजे, तो बाद में क्या हुआ कि मंत्रा ने आके देखा कि ये क्या हो रहा है, शहर में तो सेलिब्रेशन हो रहा है। पूछा उसने किसी को, ये किस बात का सेलिब्रेशन है? तो उन्होंने कहा तेरे को नहीं मालूम, ये सेलिब्रेशन तो राम का कल तिलक होने वाला है, राम का तिलक होने वाला है। अच्छा, तो उसके हृदय में बात लग गई, राम का तिलक होने वाला है, मेरे भरत का क्या होगा, मेरी रानी का क्या होगा? वो भागकर गई कैकेयी के पास। अरे तू तो सो रही है यहाँ पर, तुझे पता भी है कि कुछ क्या क्या होने वाला है कल? कि कल तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। अरे कल राम का तिलक हो जाएगा, भरत शत्रुघ्न तो ननिहाल में है और तुझे बताया भी नहीं है। तो तेरी सौत जो है ना कौशल्या, उसने ये रचना रची है। ऐसे उसने कैकेयी के कान भरे। कैकेयी ने कहा उसको, तू क्यों घर फोड़ रही है, क्यों घर फोड़ती है? ये मेरा राम तो मैं सबसे प्रिय है मुझे। बोले नहीं, तुम दासी बन जाओगी, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और मैं तो दासी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुझे फर्क पड़ेगा, तू दासी बन जाएगी। तब उसने कहने कहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? तो उसने कहा एक ट्रिक है, एक बात है कि जो तूने दो वरदान तेरे को जो मिले हुए हैं दशरथ की तरफ से, वो वरदान आज मांग ले। तूने कभी अभी तक मांगे नहीं है, आज मांग ले। बोले कौन से वरदान? वो जो तूने उस लड़ाई में उनकी जान की बचाई थी, तो उन्होंने कहा था 2 वरदान तेरे लिए दूंगा मैं, तो तूने मांगे नहीं। अब क्या तू मांग रहे? क्या मांगो? कि पहले वरदान में ये मांग रहे कि भरत को राजा बना, भरत को राजा बना दीजिए, और दूसरे वरदान में ये मांग रहे कि राम जोगी बनके वलकल वस्त्र धारण करके बैरागियों की तरह से जाए जंगल में। सब कंडीशन दे रही हो, हंसते से नहीं जाए, बैरागी बन के जाए, वलकल वस्त्र पहन के जाए। ये कंडीशन रख दी उसने। उसने कहा ये ऐसे मांगना तू, जब राजा को बातों में लगाना, बनाना, उसको फंसाना बातों में। जब वो राम की सौगंध खा ले हुए, राम की सौगंध खा ले हुए, तब ये कहना कि पहला जो वरदान है वो उसके बदले में दे आप भरत को राज, और दूसरे वरदान में राम को वनवास।
इस प्रकार से वो कहा उसने कि आप कोप भवन में चले जाओ, कोप भवन में चले जाओ तो राजा आपके पास आएंगे। जब तब राजा को बातों में लगा के जब तक वो राम की सौगंध नहीं ले रहे तब तक मत कहना कि तुम क्यों वो कोप भवन में पड़ी हो। तब राजा दशरथ आए, उसको हाथ लगाया, अरे रानी क्या बात है, क्यों इतना क्रोध कर रही है, किसने तेरा अपमान किया है, तेरे को क्या चाहिए, तेरा क्या बिगाड़ा हुआ होता। तो क्या कहने का, आप तो ऐसे ही कहते रहते हो, मेरे 2 वरदान आपने दिए नहीं मुझे अभी तक। बोले रानी तू 2 क्या 4 मांग ले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तो जो तू कहेगी वो करूंगा। तो तैयार हो गए दशरथ वरदान एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसने धीरे से कहा कि फिर तो पहला वरदान तो ये है कि भरत को राज दे दो। दूसरा वरदान ये है कि राम जी को बैरागी बन के जंगल में जाना है। और राजा दशरथ तो गिर पड़े, ये क्या मांग लिया रानी, जो मांगा तूने वो ठीक है, भरत तो मेरा बेटा ही है, उसको राज देने में मुझे तकलीफ नहीं है। राम और भरत ये दोनों मेरी आंखों के तारे हैं, तो उसमें से इसको आवाज दे या उसको दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राम को क्यों जंगल भेज रही है, राम ने क्या अपराध किया है, ऐसा क्या उसने अपराध किया, क्या उसको बोलूं मैं, कैसे जंगल में भेजूं। तो उसने कहा नहीं, आपको राम को जंगल में भेजना ही पड़ेगा। तो राजा गिर गए, बार बार पछाड़ खा के गिर रहे हैं। हे रानी तू क्यों जिद कर रही है, राम को राजा नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसको यहाँ उसको रहने दे यहीं पर, उसमें क्या है। बोले नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकता। अब सोचिए कैसे समय बदलता है, ये सीखने वाली बात है। समय ऐसा बदलता है कि कल तो तिलक होने वाला है, इतनी बड़ी अयोध्या का राजा मरने वाले हो, और आज रात को ही, उसी रात को ही बात पलट गई और राम जी वन में जाने के लिए उनको आज्ञा देनी पड़ी। तो इस प्रकार से समय बदलता है। और फिर समय कैसे बदलता है, फिर 14 बरस के बाद वापस बदला। जब राजा दशरथ उसके पास गए, वशिष्ठ के पास, कहा कि मेरे सर में सफेद बाल है, मैंने सफेद बाल देखा है, तो मैं चाहता हूं मैं राम को राजा बना दूं। तो अच्छी बात है, बनाओ भाई राजा। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि ये मुहूर्त इसका 14 वर्षों तक नहीं निकलना है। राम को राजा तो बनाओ, लेकिन 14 वर्षों तक मुहूर्त नहीं निकल रहा है। लेकिन आपकी आतुरता देख के मैं कहता हूं कि आप राम को राजा बना लो, तो आप जिस मुहूर्त में तिलक करोगे वही मुहूर्त हो जाएगा। अब गुरु ने एडजस्टमेंट ही किया नहीं है, उनको तो उत्तर तो यही मिला कि 14 वर्ष तक मत बनाओ। लेकिन उन्होंने फिर दशरथ को देखकर, ये आतुरता उनकी देखकर उसको राजा बना दिया और बनाने का हुक्म दे दिया।
तो ये कहानी ऐसे चलती है, समय पलटता है, समय बदलता है। आपके भी साथ यही होने वाला है। आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, दरिद्र हो, गरीब हो, निर्धन हो, धनवान हो, समय पलटने में देर नहीं लगती। और समय पलटता है तो आदमी को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, आपका भगवान भी कुछ नहीं करेगा। कितना ही आप कुछ भगवान का नाम लो, भगवान नहीं सुनने वाला। समय के आगे नहीं सुनेगा। समय विधि के अनुसार आएगा, विधि के अनुसार जाएगा। तो आज की शिक्षा यही है कि हर एक काम विधि अनुसार होता है, भाग्य अनुसार होता है, और जो उसके अंदर सत्यता है वो ऊपर आती है। और समय पलट गया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। समय की बात है ये तो राजा फिर पछाड़ खा के गिरे, कई बार गिरे। तो उसने कहा कि आप उनको बुलाइए, राम जी को। राम आए कि क्या हो गया पिताजी को, क्यों ये जमीन पे लेटे हुए हैं, और तू क्यों भवन में है, क्या हो गया है? बोले भाई ये आपको जंगल में जाना पड़ेगा, कल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। राम ने कहा इतनी सी बात है तो क्या उसमें है, मैं अभी गया 14 वर्ष के लिए, और 14 वर्ष के बाद आ जाऊंगा। इस प्रकार से राम गए कौशल्या के पास। कौशल्या ने कहा भाई तेरे पिताजी की आज्ञा है तो मैं क्या करूं, तुझे जाना ही पड़ेगा। अब मैं तेरे को रोक सकती हूँ जाने से तुझे पता, दूसरी माँ ने कह दिया ना तो तू जा, तो अब तो जा। पहले इतना पालन करते थे लोग, दूसरी माँ का कहना भी उतना ही मानते थे जितने अपनी माँ का कहना मानते थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, समझिए बात को। और ये समय बलवान है, ये तो बहुत बड़ी बात है। समय बलवान है। एक समय में आप यहाँ बैठ के आनंद से खा पी रहे हो, सुन रहे हो, और एक समय में आपको अंदर घुसने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी समय हो सकता है, आपको बोले गेट के बाहर जाओ, चलो गेट के बाहर जाओ। एक समय में आपको इतना इज्जत से बिठा रहे हैं, तो ये समय कभी पलटी क्या मार जाए कुछ